सप्रेम साहिब बंदगी सभी को, सभी बंधुओं को साहिब बंदगी, माताओं एवं बहनों को साहिब बंदगी। बंधुओं, इस समय जो प्रपंच चल रहा है, देश में बहुत सारे बाबा आ चुके हैं। बाबाओं का ऐसा भ्रमजाल फैला दिया है देश में, कुछ चमत्कारिक बाबा बनते जा रहे हैं। उनका चमत्कार इतना बढ़ गया है कि सोच नहीं सकते आप कि कोई घटना रोक ही नहीं पा रहे हैं। अब इतने चमत्कारिक बाबा और घटनाओं को रोक नहीं पा रहे हैं, और आजकल भविष्य भी बता रहे हैं। भविष्य ज्ञाता होने के बावजूद भी वह किसी घटना के बारे में नहीं बता सकते, और किसी घटना के बारे में उनको जानकारी नहीं रहती, और जब घटनाएं घटित हो जाती हैं तब उस घटना पर वो प्रपंच रचने लगते हैं। प्रपंच तो देखिए किस तरीके रचते हैं कि मुझे तो पहले ही पता था इस घटना के बारे में, इस घटना के बारे में मुझे पहले ही पता था, मैं बता देता तो ऐसा हो जाता, मैं बता देता तो वैसा हो जाता। तो मित्रों, अगर उनको पहले से इस घटना के बारे में पता था या उस घटना के बारे में उन लोगों को जानकारी थी, तो बताने में क्या गुरेज था, कम से कम जिंदगियां तो बच जाती। लेकिन ये तो मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन अगर किसी को पता हो कि उसकी जान जा रही है तो लॉ के मुताबिक वो तो हत्यारा हुआ ना। और तुम्हें पता हो कि तुम्हें कोई मारने आ रहा है, तुम्हें पता हो कि किसी को कोई मारने जा रहा है, और आप उसे बताए ना उसकी जान को खतरा हो, तो सिर्फ देश में लोगों को भ्रमित किया जा रहा है और इस देश में एक प्रपंच जाल फैलाया जा रहा है। लोगों को तोड़ने का काम किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम में लड़ाने का काम किया जा रहा है। मानव धर्म से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता, मानव धर्म से बढ़कर कोई जाति नहीं होती। सच्चा उपदेश दें, सच्ची बातें करें, व्यक्ति को मनुष्य धर्म का पालन कराने के लिए बात करें, मनुष्य को किस प्रवृत्ति पे जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप बहुत कथा करवाइए, प्रवचन करवाइए, सत्संग करवाइए, उसके बाद संतों को खिलाइए, महंतों को खिलाइए, साधुओं को खिलाइए, बाबाओं को बुलाकर खिलाइए, उसके बाद बकरा काट कर खाइए, मुर्गी खाकर खाइए, मांस खाने का सेवन करिए और आपकी देवी खुश हो जाएगी। इसी प्रकार मुस्लिमों में भी है। अभी आपने सुना होगा बकरीद आई थी, किसी के बच्चे को आप बलि देकर क्या तुम्हारा देवता खुश हो सकता है, तुम्हारा इष्ट देव खुश हो सकता है, तुम्हारा अल्लाह खुश हो सकता है? मांसाहारी हैं, भगवान सिर्फ भोग लगाने के लिए, उनके पास और कुछ खाने के लिए है नहीं, अल्लाह के पास कुछ खाने के लिए है नहीं। प्राकृतिक संसाधन सब कुछ है, किसी से भी खुश किया जा सकता है। लेकिन इस प्रपंच को इस तरीके से रचा गया, हिंदू और मुस्लिम दोनों में रचा गया, काजियों के द्वारा यह प्रपंच रचा गया। बकरे का मांस खाएंगे, गाय भैंस को काट कर खाएंगे, क्या है ये समाज को तोड़ने का काम ही किया जा रहा है ना। सिर्फ सदगुरु कबीर साहब के अलावा किसी भी ने मानव धर्म की बात नहीं की। तथागत गौतम बुद्ध की बात की जाए, तथागत गौतम बुद्ध ने भी ये काम किया था, लेकिन आज उनके पंथ में भी लोग मांस का सेवन कर रहे हैं। तो क्या गौतम बुद्ध के पंथ को भी सही माना जाए? हम ये नहीं कहते कबीर पंथ समाज बहुत अच्छा है, कबीर पंथ समाज में भी कुरीतियां हैं। आज कथा के नाम पर बहुत सारे पैसे लिए जाते हैं, कथा के नाम पर लोगों को भ्रमित किया जाता है, कबीर साहब के बारे में कुछ और बताया जाता है, और चमत्कारिक बाबा भी बनते चले जा रहे हैं, बहुत सारे महान चमत्कारिक संत भी बनते जा रहे हैं। बहुत सारे संत ऐसे हैं जो क्या कहते हैं, अपने आप को सदगुरु कबीर साहब का क्या कहते हैं, रूपमान कहते हैं। तो बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब बनना विरल है। जीवन में अगर इस संसार में ये कोई सोचे सदगुरु कबीर साहब का रूप आ जाए तो विरल है। ये तो सिर्फ अपने पंथ को चलाने के लिए लोगों ने एक प्रपंच रचा है। हमारा सिर्फ मानना ये है कि हम कबीर पंथ समाज को और कबीर पंथियों को एकजुट होकर मानव धर्म के कार्य में काम करना चाहिए। पहला धर्म, दूसरा धर्म, राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। हम इस
सरजमी पर पैदा हुए, भारत देश में पैदा हुए। अगर देश ही नहीं रहा तो किस काम की भक्ति रह जाएगी। हम अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, अदर कंट्री में तो भजन कर नहीं सकते। तो सबसे पहले देश भी जरूरी है। लेकिन उसके लिए जो प्रपंच रचा जा रहा है कि आपस में लड़ाने का काम हो रहा है, यह बहुत ही निंदनीय है। इस समय यह भी ट्रेंड चल रहा है कि हिंदू राष्ट्र हो। मैं भी चाहता हूँ हिंदू राष्ट्र हो, लेकिन बौद्धिस्ट कहाँ जाएंगे, सिख कहाँ जाएंगे, ईसाई कहाँ जाएंगे? वो भी इसी देश के हैं। आप घोषित कर दिए, किसी को क्या प्रॉब्लम है, घोषित कर दीजिए। लेकिन घोषित करते समय इनको भी देखा जाए। बुद्ध को मानने वाले कहाँ जाएंगे, कबीर को मानने वाले कहाँ जाएंगे? हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, किसमें क्या, बना दीजिए, किसी ने रोका है। लेकिन उनके नाम पर जिस तरीके से घटनाएं घटित की जाती है, दलित को मारा जाता है, SCBC को मारा जाता है, यह भी निंदनीय है। इसी प्रकार मुस्लिम कास्ट के लोग हिंदुओं को मारते हैं, काटते हैं, उनके ऊपर लांछन लगाते हैं, उनके खिलाफ बोलते हैं, यह भी गलत है। कबीर पंथ समाज किसी से द्वेष नहीं रखता, कबीर पंथ समाज किसी से राग द्वेष नहीं रखता, ना किसी से किसी की अवहेलना करता है। वह सीधे शब्दों में यह चाहता है कि मानव धर्म का कार्य हो, सभी लोग मिलजुल कर रहें, वह किसी जात के हों, क्योंकि मानव धर्म की कोई जात नहीं, मैंने पहले भी कह चुका हूँ। मेरी सिर्फ यही प्रार्थना है कि सिर्फ शब्दों को समझें। ईश्वर की खोज करने से अच्छा अपने परिवार और अपने माँ बाप की पहले सेवा कर लें। देवी देवताओं को पूजने वाले, अल्लाह को पूजने वाले अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं। माँ बाप को छोड़कर ईश्वर की खोज करने निकल जाओ, कहाँ ईश्वर तुम्हें मिलेगा? नरक में जाओगे, किसी को कहीं जगह नहीं मिलेगी, किसी लायक रह नहीं जाओगे तुम। संसार में जब जन्म मिला तो सबसे बड़ा कैरेक्टर जिसे कहा जाता है कि तुम्हें बनाने वाला, क्रिएटर, वह माँ होती है। माँ बाप से बढ़कर इस संसार में भगवान किसी ने देखा नहीं है। हम जब किसी को देखे नहीं तो उसकी पूजा क्यों करें? जब जिसको देखा नहीं उसको हम ढूंढने क्यों जाएं? माँ बाप में ही अपने भगवान को ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं करते लोग? लेकिन आज सबसे ज़्यादा अनाथालय हिंदुस्तान में है, इस भारत की सरजमी पर है, और उसमें पढ़े लिखे के तबके के लोग सबसे ज़्यादा सम्मिलित हैं। गरीब परिवार का बच्चा एक बार अपने माँ बाप को, बूढ़े माँ बाप को बैठा कर खिला सकता, लेकिन बड़े तबके के लोग आज आश्रमवादी हो चुके हैं, वृद्धाश्रम में उनके माँ बाप हैं। मेरे शब्दों से कुछ लोगों को ठेस पहुंच सकता है, लेकिन सीधी सीधी शब्दों को मैं कह रहा हूं। मुझे किसी से न डर है, न राग है, न द्वेष है, न मुझे किसी से कुछ लेना देना है। सीधे शब्दों में मेरा कहने का मतलब ये है कि मानव धर्म से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता, ना कोई जात होती है। हर बार मेरा कहने का यही मतलब है, मानव धर्म, अपने धर्म को अपनाए। मानव धर्म, आप मानव धर्म को कहाँ अपना रहे हैं? आप कहते हैं मैं मनुष्य पैदा हूँ, किस प्रकार से मनुष्य पैदा हुए हैं आप? मनुष्य तो है ही नहीं, आप तो राक्षस हैं। राक्षस छोड़िए, राक्षस तो एक बार किसी को अपने में छोड़ ही देता है, लेकिन तुम ऐसे दानव हो जो जिसको कहा जाता महादानव, उस प्रकार की प्रवृत्ति में हम लोग जी रहे हैं। इस पृथ्वी पर ऐसा कोई जीव नहीं होगा जिसको मार के खा रहे। और फिर कहते हो कि आज केदारनाथ में घटना हो गई, आप सूरत में आ गया, बाढ़ आ गया, आज वहाँ तूफान आ गया, आज रेल घटना हो गई, क्यों नहीं होगी? प्राकृतिक घटनाएं होती रहेगी। ये काल निरंजन का देश है। इस काल निरंजन के देश में वह प्रपंच रचता रहेगा, और ब्रह्मा विष्णु महेश तमाम की पूजा कराता रहेगा। देवी काली खप्पर सबको जाकर बकरी मांस चढ़ाओगे, तुम्हारी देवी खुश होंगी। अरे भाई कैसे खुश हो जाएंगी? ये तो प्रपंच रचा है कुछ पोंगा पंडितों ने। इनका प्रपंच था अपना पेट भरने के लिए। किसी ऐसे ग्रंथ में बता दो जिस ग्रंथ में लिखा गया हो कि मांस, जिसमें क्या कहते हैं, जीव की हत्या की जाती है। ग्रंथ तो बहुत अच्छा लिखा गया। मुस्लिमों को ग्रंथ में कहा गया है कि उसने, पैगंबर ने अपने बेटों को बलि दी थी। तो भाई साहब अपने बेटे का बलि दीजिए ना, अपने परिवार की बलि दीजिए। किसी के बेटों को क्यों काट के खाते हो? किसी के बेटों को क्यों चढ़ावा देते हो? इतना बड़ा ईश्वर रूपी, इतना भगवान को मानने वाला अगर कोई है तो अपने बच्चे को चढ़ाए ना।
तब तो किसी का दिल नहीं कहेगा, लेकिन हाँ किसी और के बच्चे को चढ़ाने का काम करेंगे आप। सिर्फ मेरी यह विनती है कि शुद्ध शाकाहारी जीवन बिताएं। प्राकृतिक ने आपको बहुत कुछ दिया है, सेब, संतरा, फल, काजू, बादाम, मेवा, मिष्टान, दूध, पनीर, घी, जितना मन कहे खाएं और ताकतवर बने। इन सब चीज़ों में शक्तियाँ हैं। कोरोना काल में सभी ने छोड़ दिया था मांसाहारी को, तब ढूंढ रहे थे केवी फल, ये फल, वो फल, तब कहाँ तुम्हारा मांसाहारी जीवन गया था? तब कहाँ भगवान गए थे? इस प्राकृतिक शक्ति ने और इस प्राकृतिक आपदा ने ही तुमको बचाने का काम किया था। बहुत लोगों ने इंजेक्शन लगाया होगा, वो भी चले गए होंगे, किसी ने इंजेक्शन नहीं लगा वो भी चले गए होंगे। तो प्राकृतिक आपदा झेलना पड़ेगा, उसका सीधा सीधा जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उसके सिर्फ जिम्मेदार मनुष्य हैं।